Hi, good morning, Jitendra. Good morning. Good Welcome. morning, Raj. Welcome. So this is once again Bits and Banter, and I'm Raj Narayan, and we are going to discuss yesterday's ODI Exactly. between India and England. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है जितेंद्र? अभी ये ODI तो जीत गए, ठीक है, वो हो गया है। और अपने को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, नहीं? बिल्कुल। जो ये प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोग हैं, किसको खिलाएं, किसको नहीं खिलाएं। हाँ, सही में। जो आता है वो रन बना रहा है, जो आता है वो विकेट ले रहा है। हाँ, so whoever comes in, whoever is coming, whoever is making his debut in the team seems to be scoring runs, taking wickets. So suddenly you have another 11 ready, man. So you actually have Exactly. India and India A, which can play, I think, Test series. Maybe पता नहीं अपने को क्या करना चाहिए वो जो We should play among each other कि ये India A B C D teams. हाँ, देखो हम वैसे भी बोर हो जाते हैं। Exactly. So in fact, if you realize कि अभी मोहम्मद शामी को आप वनडे में आपने बॉलिंग करके देखा, आपको याद नहीं आएगा आपने लास्ट मैच में कब देखा था इंडिया में या फिर वो एग्जैक्टली। तो इतने नए प्लेयर्स आ गए कि हमें समझ नहीं आ रहा। बुमराह, शामी और प्रॉब्ली उमेश यादव तो ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में कभी क्रिकेट खेलते थे। बहुत दिनों पुरानी बात है वो, क्लाइव के Exactly. जमाने की बात है। प्राचीन काल में। So I mean it's good for cricket I guess. Exactly. लेकिन कल के मैच में आपको क्या लगता है, मतलब how did it go आपके हिसाब से? क्या हम लोग तो खैर काम भी कर रहे थे, तो बिल्कुल काम करते करते देख रहे थे, तो क्या लगा आपको? What was the ये मैच चार स्लॉट्स में खेला गया था। फर्स्ट स्लॉट जहाँ पे इंडिया ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, सेकंड इंडिया ने परफॉर्म अच्छा किया, फिर इंडिया ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, फिर इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, मेरे को लगता है सो गए थे थोड़ा सा, मतलब ये एग्जैक्टली 20 ओवर की आदत पड़ गई ना, कहते यार 20 तो ओवर हो गए, अब क्या रह गया? अभी अच्छा वापस खेलना है। एग्जैक्टली। बट अच्छी चीज ये थी कि जो इनिशियल हमारा फेज था जहां पे हम स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें भी हमने मोमेंटम नहीं खोया था कि ठीक है, जब कोहली और शिखर धवन ने खेलना शुरू किया था तो ठीक है, उन्होंने 3 के रन रेट से लेके आ गए थे, ऑलमोस्ट 5 पे लेके आ गए थे, फिर कोहली आउट हुए, 2 विकेट फिर भी जल्दी गए, लेकिन हमारे पास फिर भी ऐसे प्लेयर्स थे जो अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा मतलब डे वन आके उन्होंने खेल गए अच्छा। आप इसमें देखो, पंत तो खेल ही नहीं रहे अभी। हाँ नहीं, वो सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेल रहा है। सूर्य कुमार पहले ओवर में 6 मारता है, पहले बॉल पे। पहली बॉल पे वो सहवाग स्कूल से आए। हाँ, सहवाग स्कूल से है। और एक हमारे बीच में ईशान किशन जी भी थे, जो मतलब वो भी नहीं खेल रहे। तो इतने लोग के ना खेलने के बाद भी तो यू हैव द फायर पावर। वो कल पांड्या जी, कृणाल पांड्या जी जो है, मतलब बिल्कुल अलग अपनी धुन में लग रहे थे, बिल्कुल कि यार मौका मिला, मौके पे चौका नहीं छक्का मारो यार। छोटा पांड्या नहीं खेला तो बड़ा पांड्या खेल गया। हाँ, मतलब मोहल्ले में एक पांड्या तो रहेगा। बिल्कुल। और सेम चीज हमारी जो बॉलिंग थी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जो प्रसिद्ध कृष्णा को इन्होंने खिलाया और उनसे बॉलिंग कराई और ओपनिंग उन्होंने की थी। आई वाज थिंकिंग कि शार्दुल ठाकुर शायद पहले बॉलिंग करेंगे, बट वो दो स्विंग बॉलर से बेटर था कि इन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा से कराया। ठीक है, पहले पिटे भी लेकिन उन्होंने ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। हाँ, तो ये आपने जो ये बात कही ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज मुझे भी लगा कि शुरुआत में जो है ना, थोड़ा सो के खेल रहे थे हमारे बंदे जो है, रोहित शर्मा, और वो उनको लग रहा था कि यार ये कहाँ फंस गए यार, अभी 50 ओवर खेलना पड़ेगा। तो वो ऐसे लग रहा था कि बस आराम से चलते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, जो पहले 10 ओवर है उसमें कोई खास रन बने नहीं, और कोहली ने इस बात का जिक्र भी किया था आखिर में कि उन्होंने कहा कि आई मीन वी बिलीव दैट वी स्कोर्ड लेस रन्स। हाँ, हम शुरू वी वर प्लेइंग वेल, लेकिन जो पावर प्ले जिसमें कहते हैं, जैसे उन्होंने किया, इंग्लिश बैट्समैन आए और उन्होंने पावर प्ले का भरपूर उपयोग लिया। मतलब अब आप सोच के देखो, 135 पे कोई भी आउट नहीं हुआ। 137 पे शायद उनका एक भी विकेट नहीं था, और फिर उसके बाद में उसके सारे ही गिर गए ना उसके बाद। कोई भी नहीं रुका। वही तो कह रहा हूँ। तो मतलब जितना मुझे ध्यान है, 135 पे एक था। हाँ, 135। हाँ बिल्कुल, 135 पे पहला विकेट गया। 14 ओवर में, 15वें ओवर में वो 135 पे थे। बिल्कुल, उस हिसाब से तो मतलब आप उनको जीतना था। तो हाँ बिल्कुल, ये बैटिंग के हिसाब से तो इंग्लैंड अपना मैच हारा है। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद सडनली मालूम पड़ा कि एक प्रसिद्ध कृष्ण ने एक विकेट क्या लिया, वो भी कहाँ कैच किसने पकड़ा? सूर्य कुमार यादव। वहां पे भी खड़े हुए। तो हर कोने में वही दिख रहे हैं आजकल यार अपने को, जहां बॉल जा रही है वहां वो दिख रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने अपना जो डेब्यू किया था 2020 में, वो ओवरशैडो कर गया ईशान किशन के डेब्यू को। हाँ बिल्कुल, वो भी किसी मायने में कम इंप्रेसिव डेब्यू नहीं था ईशान किशन का, बट सूर्य कुमार यादव ने अपने जो बोलते हैं कि आबा बिखेर दिए। बिल्कुल। बिल्कुल उन्होंने उसका ओवरशैडो कर दिया। तो उसके बाद जो इन्होंने विकेट लेनी शुरू की, मतलब वो आजकल शार्दुल ठाकुर तो मतलब एक ओवर में एक विकेट लेने की तो बात ही नहीं करते, मतलब एक में दो लेना है। दो विकेट से हाँ, मिनिमम 2 चाहिए, बार्गेन करके आते हैं भैया, 2 चाहिए मेरे को, बाकी तुम देख लो। ठीक लगा लो।
हाँ बस, हाँ ठीक ठीक हिसाब लगाओ, बस 2 तो हमें चाहिए। सो आई थिंक बड़ी प्रॉब्लम तो आपको क्या लगता है आज इंग्लैंड के लिए है या इंडिया के लिए? इंग्लैंड के लिए तो मुझे लगता है होनी चाहिए कि सब कुछ सारे मैचेस हार रहे हैं, मोमेंटम उनका पहले तो चलिए ठीक है, एक पहला टेस्ट और पहला T20 तो जीता था, तो वनडे भी हार गए हम। हाँ तो वो सी, अब वो क्या हो रहा है ना, कल उसने मतलब ऑयन मॉर्गन का जो मैच रिपोर्ट, मैंने एक मैच पोस्ट मैच कमेंट था, वो मेरे कुछ बात हजम नहीं हुई। तो यार वर्ल्ड कप तो अभी काफी दूर है, अभी एग्जैक्टली, 2 कोरोना साल है, है अभी। वर्ल्ड कप है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यार अभी का मैच तो जीतो, वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है। अब क्या कर रहे हो आप? और जबकि आपकी टीम, अभी बेचारा जो रूट जो है उसको तो बोला भाई तू देख तेरे पास इतने बंदे हैं, तू इनसे खेल ले, अभी जो करना है कर ले तू। ये तो भाई साहब पूरी टीम लेके आए हैं ऐसा, अभी जोफ्रा आर्चर ठीक है बीमार है, मतलब आउट हो गए, लेकिन उनके अलावा जो टीम तो पूरी है ना उनके, एक तरीके से बिल्कुल, पूरी इवन टीम। इवन मोइन अली भी अभी अवेलेबल है। हाँ, वो तो बेचारा पूरे टाइम पे बैठा हुआ मेरे को लगता है वो तो सोच रहा था कि यार मैं इतने देर में आरसीबी के लिए प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अभी तो सीएसके में एग्जैक्टली, चले गए वो, सीएसके में चले गए सीएसके के वो। लिए प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो वो बैठे हुए थे। तो सडनली बोला भाई तू खेल रहा है। तो, तो कुछ बात समझ में नहीं आई। तो ये मोमेंटम लूज करने वाली बात है, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई। और ये सिमिलर है ना, इंडिया का जो इंडिया की सिलेक्शन कमेटी ऐसा करती है कि एक प्लेयर को पिक एंड चूज करके खिलाती है और उनका करियर खराब करती है। इन्होंने अपना रोटेशन पॉलिसी ऐसी बना रखी है, उससे वो प्लेयर्स को बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा मतलब है। हाँ वो हाँ, अलग अलग पैकेजिंग में आपको सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं हम। प्रोडक्ट दे रहे हैं हाँ। ये भी बात हजम नहीं होती, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का, अगर जो ऑस्ट्रेलिया हम्म, टॉप टीम जब हुआ करती थी, या वेस्ट इंडीज हम्म, टॉप टीम हुआ करती थी, वो ट्राई वाई करने की बात नहीं थी, भाई हमारे पास बिल्कुल ये चार हैं, वो ये तुमको तोड़ेंगे, बिल्कुल। बाकी आगे तुम देख लो बस। ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये फिटनेस वाला जो मामला है, देखो ना कितने हम्म। लोग जो हैं, अभी बेचारा नवदीप सैनी तो बैठे बैठे ही अनफिट हो गया लगता है। बैठे बैठे ही बीमार पड़ गया वो। तो ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। तो टीम है तो आप उनको कुछ खिलाओ, कहीं पे खेलने दो। केएल राहुल को देख लो आप, केएल राहुल बेचारा वो टीम में वापस आया ना, उसने लोकल टूर्नामेंट कोई खेली, हाँ विजय हाँ, हजारे नहीं खेली, वो दूसरा क्या था T20 जो नहीं, वो नहीं खेला, सैयद मुश्ताक भी नहीं खेला सैयद उसमें। मुश्ताक अली नहीं खेला, बेचारा बैठा रहा, मतलब अंदर कमरे में बैठा ही रहा। ये तो आई थिंक पहले तो बीच में रिलीज करना शुरू कर दिया था, अभी ये जो बायो बबल के कारण आई थिंक ये रिलीज नहीं कर रहे हैं प्लेयर्स को। वो एक लगा था, मुझे भी लगा था जब भी T20 चल रहा था वो नहीं खेल पा रहा है, टेस्ट में भी उसको बेचारे को बिठा के रखा था, तो उसको रादर रिलीज कर देते, एटलीस्ट मैच प्रैक्टिस रहती। बट वो बायो बबल के आई थिंक रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी, ये क्या है वो एक थोड़ा सा है। सही बट बात है, मुझे सही बात है। मुझे जो सबसे ज्यादा मिस हुआ कल, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किसकी जगह खिलाते, बट नटराजन मुझे मिस हो रहा था कल। हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि अगले अगले एक आध मैच में खेलेगा वो, मतलब वो तो कोशिश इधर उधर ट्राई कर रहे हैं। मेरे को तो आपने प्रसिद्ध कृष्णा की बात की है, अपना लोकल बंदा है, बेंगलुरु का ही है, तो बिल्कुल। वो मुझे अच्छा ये लगा कि वो जो 140 145 पे जो फेंक रहा था, तो उसमें मेरे को मजा आया। और वो और वो कंटिन्यूअस हाँ, और वो कंटिन्यूअस हो रही हाँ थी। बाउंस निकाल रहा था वो, शुरू शुरू में जो उसने बोला भी, आखिर में जब उससे हम्म, उन्होंने पूछा भाई तू कर क्या रहा था, तो उसने बोला यार मैं गलती कर दी, मैं समझ में आ गई कि बात, मतलब मैं ही उनको खिला रहा हूँ, बिल्कुल। मतलब खुंदक दो में मैं दो उनको बड़ी बॉल खिला। हाँ दो बड़ी अच्छी चीजें, एक तो वो जानता है कि वो अच्छा प्लेयर, और दूसरा कि उसको अपनी मिस्टेक समझ आ गई कि मैंने यहाँ गलती की थी, बहुत जल्दी उसने करेक्ट कर ली थी। बिल्कुल। तो उसके बाद जो उसने बॉलिंग की थी वो काफी अच्छी बॉलिंग थी। लाइन लेंथ एंड बाउंस से बहुत ज्यादा परेशान किया, जैसा मार्कवुड हमें पूरे टाइम से कर रहे थे। हाँ सेम ट्रीटमेंट टू देम। हाँ, तो दिस गाय बस 6 फुट का है, 6 फुट से ऊपर है, तो एग्जैक्टली, वो हाइट भी मिल जाती है उसको। और बिल्कुल भैया बिल्कुल एक बात तो आप भूलो नहीं, ग्लेन मैग्रा का ट्रेन किया हुआ है, कुछ तो मतलब बिल्कुल डेफिनेटली। असर पड़ेगा ना भाई का, बड़े भाई का। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही थी जो केएल राहुल के पास जो कैरी हो रही थी ना, बाउंस होने के हाँ बाद में बॉल, हाँ, वो सारी यहाँ पे कैच कर रहा था, वो बहुत मेरे को तो मतलब बहुत अच्छा लगा। केएल राहुल की एक और चीज पसंद आई, मतलब उसने अच्छा, ऋषभ पंत से उसने बड़ी बड़ी बढ़िया चरपिंग, सीख ली है, जो चटर पटर चलता जा रहा था उसका पीछे। बिल्कुल चरपिंग चरपिंग चल रही थी हाँ, उनकी। वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोलता जा रहा था पीछे। तो वो आई थिंक जरूरी भी है कि केएल राहुल बहुत सीरियस काइंड ऑफ प्लेयर रहा है अब तक। तो हम्म, पहले भी मैचेस में वो बहुत सीरियसली खेल रहे थे, लेकिन ठीक है, कीपर को तो इतना बोलना चाहिए, जरूरी है। हाँ तो किसी ने बोला अगर तू खड़ा है तो कुछ तो बोल, पीछे खड़े होके कर क्या रहा है। पूरी 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 पैसे वसूल करेंगे हम। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरे को इस बात पे जो जिस बात पे हमने जो सी मैच तो एक तरफा तो कहीं से भी नहीं था बिल्कुल वो, जैसे नहीं था, आपने कहा, बिल्कुल नहीं आपने था। बहुत बढ़िया बोला ये कि चार चार हाफ में ये खेले गए थे मैच। और ये इस पे मुझे तेंदुलकर के कमेंट याद आती है कि उन्होंने एक बार एग्जैक्टली, कहा जो था कि भाई चार दो, मैच किसी हाँ उसी तरीके से मैच बनाओ। हाँ हाँ, ओडीआई मैच जो है 2 इनिंग में खेलनी चाहिए, तो ये करीब करीब 2 इनिंग में ही खेली गई है। बिल्कुल। एक तरीके से एक इनिंग में, मतलब पहले इनिंग में इंडिया जो है थोड़ी ठंडी पड़ गई, दूसरे इनिंग में जो है इंडिया उभर के आई, बिल्कुल तीसरे पे फिर इंडिया ठंडी पड़ गई, चौथे में फिर उभर के आई।
तो एक तरीके से मैच वैसे ही गया, तो उस हिसाब से तो आई मीन आई एक्चुअली लाइक्ड व्हाट आई सॉ, मजा आया देखने में। लेकिन मेरे लिए वो जो पहले बात हमने शुरू की थी ना, वहीं पे वापस घूम के आते हैं कि यार कितने लोग आ गए, मैं कितने, अब आप ये सोचे कि आईपीएल के बाद, पिछले आईपीएल के बाद अब अगला आईपीएल आने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल हाँ हाफ ईयरली आईपीएल हो गया ये, तो मतलब आधे साल के अंदर ही दोबारा हम वहीं पे खड़े हो गए आके। तो एग्जैक्टली कितने कितने प्लेयर आए, आप देखो कितने प्लेयर आपके उभर के आए। सबसे पहले अब अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में शायद शुरुआत जो है सिराज भाई ने की थी, बिल्कुल तो कहीं से उठ के आ गए और उन्होंने जो बॉलिंग करनी शुरू की, बोले यार ये काई का तक कहाँ था भाई, तू कहाँ एग्जैक्टली छुपा हुआ था। तो दैट वाज द फर्स्ट वन, राइट। तो सिराज हाँ, तो उसके बाद कितने आए सोचो, उसके बाद भी सिराज, नटराजन, वाशिंगटन सुंदर हाँ और वहीं नव पे नव हाँ हाँ जी, नवदीप सैनी ने भी वहीं डेब्यू किया हाँ था। डेब्यू किया, शार्दुल ठाकुर को मत भूलिए। शार्दुल ठाकुर हाँ, वहीं, जब शार्दुल भाई साहब ठाकुर ने वहीं थे। हाँ पहले डेब्यू किया था तो 8 बॉल के बाद वापस चले गए थे वो, मतलब हो गया था हाँ उनका वो काम, तो वो तो कोई डेब्यू था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। हाँ उसको काउंट नहीं कर सकते। तो अब आप सोच के देखिए कितने लोग उस टाइम पे, उस दौरान कितने लोग आए, एंड कितने लोग जो मतलब डेब्यू करके मतलब वो, और डेब्यू मैच भी उनका ऐसा होता है कि यार उसके बाद फिर आप उनको निकालने की बात कर नहीं सकते, मतलब ये नहीं, हालत। उनको कोई रीजन नहीं है निकालने का। ऐसा नहीं हाँ कि ठीक है हमने कोई फिक्स करने के लिए स्टॉप फिक्स प्लेयर लिया था, बट ये बहुत अच्छे प्लेयर है। हाँ, अभी नट्टू भाई साहब जो है, मतलब वो तो नेट बॉलर, नेट्टू थे, साइलेंट, हाँ नेट्टू थे, नट्टू की जगह नेट बॉलर थे वो, मतलब वो बाकायदा उन्होंने टी20 भी खेली, ओडीआई भी खेले, टेस्ट मैच भी खेल गए। बिल्कुल बिल्कुल, वाशिंगटन सुंदर भी यही नेट बॉलर बन के गए थे कि अश्विन है तो उनके मतलब उनका उनकी उनके नकल कर साथ में सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए हाँ वो नेट में वो कर सकते हैं, वो चल पड़े। अब वापस इधर आए तो भाई साहब अपने अक्षर पटेल ने आके जो मतलब, अक्सर पड़े, हाँ बिल्कुल। बापू जी ने जो मतलब कमाल ही कर दिया है जी। बापू जी ने अपने घर बुला के एकदम हाँ घर बुला के धुनाई की दांडी मार्च निकाल दिया उनका। बस हाँ ये दांडी मार्च तो नहीं था, ये तो मतलब ये तो गोली मार्च था। गोली मार्च कर दिया उसका। तो ईशान किशन खाली बैठे हुए थे, उनको मतलब बिल्कुल डेब्यू कराया तो हाफ सेंचुरी बना के चले गए वो। सूर्य कुमार यादव ने तो मतलब पहले पहले ओवर, मतलब उनके पहले और दूसरे मैच में सिर्फ एक ही फर्क था कि उनको एक बॉल लगा छक्का मारने में, मतलब एग्जैक्टली, पहले एक बॉल का पहले डिफरेंस है। डिफरेंस था बस, और कुछ। एक मैच में मैच्योर हो गए, पहली बॉल पे हाँ, छक्का नहीं मारा, दूसरी हाँ, बॉल पे मारा। दूसरी बॉल पे मारा। अब देखिए कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा, तो ये तो 10-11 जने तो यही हो गए यार, ये तो पूरी हमारी एग्जैक्टली, टीम बन गई। पूरी टीम। और हम गिल को बिल्कुल, भूल गए, शुभमन गिल को पहले। शुभमन गिल, हाँ बिल्कुल हाँ, क्योंकि तो उन्होंने केवल टेस्ट मैच खेले थे तो हाँ, वो थोड़ा रहा है, बट हाँ शुभमन गिल बहुत इंप्रेसिव है। तो इतने अभी 11 तो ये बन गए यार। बिल्कुल, अब हमने जो है अभी 11 नाम गिन लिए हैं, तो अब ये दूसरी टीम बन गया, इसका करें क्या तो होगा क्या इसका, मतलब 22 लोग तुम्हारे तैयार बैठे हैं। इंडिया अब एक साथ में 2 टेस्ट सीरीज या 2 मैचेस खेल सकती है, गेम्स खेल सकती है, एक कंट्री के साथ में एक और एक कंट्री के साथ हाँ में तो एक। बीसीसीआई को तो बोलना चाहिए, सही बोला आपने, बिल्कुल आइडिया अच्छा है। बीसीसीआई अगर आप सुन रहे हो, गलती से आपने हमारी बात सुनी हो, तो आप एक काम कीजिए जो है, क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे तो टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशन से बॉटम टेस्ट प्लेइंग नेशन से, टॉप वाले बिल्कुल में एक को भेजिए, बॉटम वाले में एक को भेजिए, फिर 2 तरह से पैसे बनेंगे यार। बिल्कुल क्या बिल्कुल, बोलते हैं, डबल, हिंदी में कहावत है ना, दोनों दोनों हाथ में लड्डू। लड्डू और एक मुंह में भी है और क्या बिल्कुल, चाहिए। चलिए बढ़िया है। सबसे सबसे बड़ा है इसमें तो, अगर जैसे हमारे पास 11 प्लेयर हैं जो किसी टाइम ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे होता था, जब हम बोलते थे कि बेंच स्ट्रेंथ उनकी इतनी अच्छी है, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट तो हमारे द वॉल को जाता है, राहुल द्रविड़ को, हाँ वो कि तो यार, वो तो इतना बोल चुके हैं हम, अब तो यार अब बोलने में भी बार बार शर्म रिपीट भी नहीं आती कर है। सकता हाँ, वो अब तो। सारे के सारे बोलते हैं, मतलब वो तो यहाँ पे नहीं, अभी तो हंसी इस बात पे है कि पाकिस्तान में भी बोलते हैं कि अगर आपको बिल्कुल, टीम बनानी है तो राहुल द्रविड़ राहुल से द्रविड़ को सीखो, बुलाओ। हाँ से सीखो और उनसे उनको बुलाओ। तो बिल्कुल, अभी कोविड वैक्सीन दिया है, पता नहीं टीम भी बनवा के देंगे क्या मालूम देखते हैं। एग्जैक्टली। चलिए तो बट बढ़िया है, एक और कुछ आपका एक आपका थॉट बिल्कुल, इस मैच। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कुलदीप यादव के बारे में। मतलब अरे हाँ हाँ। हमारे ब्लू आइड बॉय थे कभी, पूरे मतलब वर्ल्ड में आई थिंक वन ऑफ द ओनली फ्यू चाइनामैन प्लेयर्स हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, कहाँ पे जा रहा है उनका करियर? नहीं उनका यार, मेरे को तो सी, मैंने शुरू में भी मतलब कई कुछ कुछ जब ये कुलदीप और कुलचा कॉम्बिनेशन बनी थी, तो मैं हमेशा ये कह रहा था कि कुलदीप के साथ एक दिक्कत जरूर है कि वो उनकी जो फास्टर वन है वो एक्चुअली फास्ट नहीं है मेरे हिसाब से। मैं जब बॉल की स्पीड देखता हूँ, मैं कभी मतलब इस टाइप के बॉलर को कभी मतलब अपने स्कूल में कहीं पे भी नहीं खेला मैं, बिल्कुल लेकिन देखा जरूर है। तो मुझे ये लगता है कि वो जो फास्टर वन जो है, वो फास्टर वन उतना फास्ट है नहीं जितना
मतलब आपको होना चाहिए चकमा देने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर वो उसको फिट कर लें तो शायद ही विल कम बैक एज ए डिफरेंट बॉलर। मे बी ही नीड स्ट्रेंथ, शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए, क्या है पता नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी और इसके बारे में तो हम कुछ ज्यादा जानते नहीं है। बस ये मुझे लगता है कि ये क्या होता क्या है कि अगर आपको विकेट नहीं मिल रहे तो एक कॉन्फिडेंस गेम है। अब कल देखिए ना, कल जब तक वो बॉलिंग कर रहे थे तब तो मतलब वो अपने शार्दुल और सब विकेट विकेट ले चुके थे, तब बेचारे उसके बाद भी वो पिट रहे थे। बिल्कुल एवरेज, बहुत एक एवरेज बॉलर लग रहा था, न्यू कमर है जो आया है। हाँ, जो अभी नए नए आए हैं, जबकि उन्होंने टेस्ट मैच तक में 5 विकेट लिए हैं। बिल्कुल, टेस्ट मैच, T20 में भी 5 विकेट लिए। हाँ, तो अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो हमारे मित्र जो हैं अरविंद, उन्होंने कल अपने ग्रुप में कहा भी था कि यार कुलचा जब तक नहीं आएगा तब तक बनेगा नहीं। अब मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी कुल की तो हालत खराब है, चाह भी जो है हिले हुए लगते हैं। जब तक वो चाह वापस नहीं आते हैं, लगता है अब वो हो क्या रहा है कि आईपीएल में भी ये खेल नहीं रहे हैं अभी कुलदीप यादव, तो उनको मैच प्रैक्टिस मिल नहीं रही है, या मेरे को लगता है कि शायद एक साल चुपचाप जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, शायद उससे फर्क पड़े। बिकॉज अभी तो कॉन्फिडेंस इतना लो है, आई थिंक उनके गूगलीज भी प्रॉपर्ली लैंड नहीं कर रही है वो। हाँ, वो वही बताता है कि एक प्लेयर अभी किस मेंटल फ्रेम में है। बट जैसा आपने बोला कि अगर उनको स्पीड कम है तो आई डोंट नो क्यों कोई टेक्निकल टीम से, जो बीसीसीआई की इतनी बड़ी फौज उन्होंने तैयार कर रही, कोई पॉइंट आउट क्यों नहीं कर पा रहा। पॉइंट किया होगा, हम तो मानते हैं कि यार हम मेरे जैसे घावड़ को दिख गया तो यार उनको भी दिखेगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो मुझे तो लगता है दिखा होगा उनको, बात कर भी रहे होंगे। वो क्या है ना कि अब जैसे अश्विन को अगर आप इस बात देखें, आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अक्षर पटेल जो भाई साहब हैं, वो तो मतलब उनकी स्पीड फास्टर वन जो है अपने मीडियम पेसर के बराबर, भुवनेश्वर कुमार से थोड़ा कम है बस, मतलब वहां तक पहुंचा। मैं भाई भुवनेश्वर कुमार इतने स्लो भी नहीं है, प्रवीण कुमार बोल सकते, प्रवीण कुमार बिल्कुल, तो थोड़ा कम है। तो अश्विन ने इस बार क्या किया, अश्विन जो मतलब जो फ्लाइट करते हैं और वो फास्टर वन जो है मतलब 90-95 के स्पीड पे मारने लगे, जबकि कुलदीप यादव के जो फास्टर वन है जो 90 तक भी नहीं पहुंचता, मतलब 85 के आसपास ही, तो मतलब 75 से 85 पे बॉलिंग करते हैं। तो बैट्समैन की अगर पिच में जो फिज बोलते हैं ना, भाई ये फिज है क्या चीज मालूम है मेरे को, तो कोका कोला में फिज दिखता है। तो पिच में जो फिज है, जो चीज है वो अगर ना हो तो बैट्समैन जो है इनको जल्दी परख, बहुत टाइम मिल जाता है खेलने के लिए। तो ये दिक्कत है। तो वो जो टिप्पा पड़ के जो घूम के आपके पास जल्दी आ जाती है बॉल, तो वो नहीं हो पाता। आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब ये प्रॉब्लम है, ये कोई बच्चे तो है नहीं, ये तो मतलब बाकायदा सीख के आए हैं, पढ़ने कहाँ है बिल्कुल। तो थोड़ी सी कोई मामूली सी कोई मतलब अगर कोई बॉलर अगर उनके साथ एक चक्कर और है ना कि इनके टाइप के बॉलर और दिखते भी नहीं है, तो किससे सीखें। एक ब्रैड हॉग बैठा कहीं पे, बिल्कुल मैं वही बोला था, ब्रैड हॉग के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्रैड हॉग की जो बॉल थी वो बहुत मुश्किल से समझ आती थी उनको, नाइटमेयर थे वो बैट्समैन के लिए कि वो किधर जाएगी बॉल। नहीं, ब्रैड हॉग तो शायद एक चीज और समझाएंगे कि भैया जीप बाहर निकाल के बोलेंगे। बिल्कुल। जब तक जीप तो बाहर नहीं रखेगा बॉल तेज नहीं आएगी, तो मतलब उनकी एरोडायनामिक्स डिफरेंट थी। तो बात थी, ये भी बात होती है ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो अच्छा खेले, मैं तो चाहता हूँ कि आईपीएल में वो ढेरों विकेट लें, बिकॉज पिछली बार तो खैर वो बाहर यूएई में खेले तो पिचेस उस टाइप की थी नहीं, तो इस बार तो कम से कम वो खेलें। भाई 4 ओवर बॉल करने हैं तो आप पहले से ही प्लान करके आए, तो अगर तो आई थिंक सी मुझे 2-3 चीजें हैं जो मेरे को अब जैसे शिखर धवन T20 में उनका, आई मीन विराट कोहली तो कहते हैं कि खेलेंगे, लेकिन 35 साल के हो गए हैं, T20 में आपके ओपनिंग विराट कोहली खुद कर रहे हैं। अभी अपने क्या बोलते हैं, ईशान किशन बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, तो और बड़े सारे लोग तैयार बैठे हैं। केएल राहुल अभी कल वापस फॉर्म में आ गए, तो एक छक्का मार के उनके शायद चेहरे पे जो हंसी आई, तो मैं तो यार तो फोटो लेने वाली थी। वही बोलते हैं ना कि एक हिट अवे थे अपनी फॉर्म से, वही है, उन्होंने वो बता दिया। तो तुम्हारे पास टीम तो बहुत बढ़िया बन रही है, लेकिन यही है कि जो फॉर्म में नहीं है या मतलब जो कर नहीं पा रहे ढंग से, तो उनके लिए थोड़ा बैकअप होना चाहिए। शायद हो सकता है कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो, या मतलब जो बॉल जो है तेज निकल के, अगर आपको ध्यान हो भुवनेश्वर कुमार जब शुरू किए थे तो वो 140 वाले बॉलर नहीं 140 बिल्कुल नहीं थे, वो पहले कम थे, 130 वो ऑलमोस्ट 20 125 130 में बॉल करते थे। उनको पता चल गया कि यार इस इतने स्लो स्पीड में मैं अगर बाहर जाके स्विंग करूंगा तो पिट जाऊंगा, और पिटे भी बीच में। उसके बाद उन्होंने जो स्पीड पकड़ी ना, जो मतलब तेजी पकड़ी अपने बॉल पे, तो उससे फर्क पड़ा। वो 10 किलोमीटर में उन्होंने बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अभी आप देख लीजिए ना, वनडे में भी और पिछले T20 में, दोनों में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर वही थे। हाँ, तो उसमें से आपके वेरिएशंस में एक तो स्पीड का वेरिएशन होता है। अगर आप 75 से 85 पे वेरिएशन करोगे, तो अगर पिच आपके साथ नहीं है तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
एग्जैक्टली। सी इवन टेस्ट मैच खेले वो, इवन ऐसा नहीं है कि वो हम T20 या ओडीआई की बात कर रहे हैं, इंडिया के लिए एक टेस्ट भी खेले, उसमें भी वो बहुत मतलब नंबर 3 पे वैसे लग रहे थे कि वो मतलब वो ठीक है यार खिला लिया इसको, बॉलिंग करा ले बिल्कुल। तो वो मतलब वो एक कोई अच्छा माहौल नहीं है एक प्लेयर के लिए, तो मेरे को लगता है कि इनको जल्दी से जल्दी इसको कुछ करना पड़ेगा। Unless they do it, you will probably lose the kulcha pair, which is not a good idea. और मे बी हाँ मे बी ये कोहली भाई को भी ये सोचना चाहिए था शायद यार, कुलचा को ये खुद ही ले लेते अपनी टीम में। कहीं बाहर हो ना हो, लेकिन अंदर अपने आरसीबी में तो कुलचा मिल जाता है ना, बैंगलोर में कुलचे मिल जाते हैं, बाहर में नहीं मिले। बीसीसीआई को हम एक और आइडिया दे देते हैं, जब हम बात कर ही रहे कुलचा के बारे में। ठीक है, हमने 2 टीम्स की बात कर ली, एक टीम इधर खिला लो, एक टीम इधर खिला लो, फिर भी कुछ प्लेयर्स बचेंगे, उनको आउटसोर्स कर दो। दूसरी टीम से बहुत जरूरत है। ये भी बात सही है। कुछ अच्छे प्लेयर आएंगे, कुछ और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ललित मोदी जी अगर सुन रहे हैं तो आइडिया बीसीसीआई को आइडिया नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई उनकी बात नहीं मानेगा। बिल्कुल। अब वो मेरे को डर लगता है कि कहीं और बैठे बैठे अपना एक और आईपीएल नहीं शुरू कर दे। बिल्कुल। चलिए तो बढ़िया है, तो अगले मैच के लिए मैच के बाद फिर मिलते हैं। तो इस मैच में तो हमने ये हमारी मतलब मोटे तौर पे the key point that we talked about is we actually created one more Indian team of 11 players. That is the I think the crux of this match. चलिए, thanks a lot. हाँ बिल्कुल, thanks Jitendra for joining, and I will catch up soon, and take care, and all of you stay safe, and COVID is here, it's not gone away, second wave, so be safe, stay safe, use your mask, and we'll see you soon with the next match. Bye.